आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और वैभव पांडे स्पिरिचुअल पॉइंट की इस 15वीं कड़ी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में प्लेजर और पेन के फ्लोचार्ट के बारे में कुछ जानकारी ली थी। बिल्कुल संक्षेप में फिर एक बार थोड़ी सी नजर उसके ऊपर डाल लेते हैं। देखिए इस चार्ट को। हमने देखा कि इस फ्लोचार्ट की शुरुआत जो होती है वो इंटेंशन टू डिराइव प्लेजर से होती है और इंटेंशन टू डिराइव प्लेजर होने के बाद हम एक ऑब्जेक्ट चूज करते हैं और अगर ये इंटेंशन हमारा फुलफिल होता है तो हमें प्लेजर मिलता है। लेकिन ये प्लेजर समय के साथ कम होता है और जब ऐसा समय आता है कि उस ऑब्जेक्ट से या उस एक्टिविटी से मिलने वाला प्लेजर जब पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई नया ऑब्जेक्ट चूज कर लेते हैं या फिर पहले वाला ऑब्जेक्ट जो है उसमें ही हमें कुछ बेहतरी, कुछ नया चाहिए होता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम फिर से ऑब्जेक्ट की तरफ आ गए हैं, फिर से हमने शुरुआत की है। और दूसरे साइड में क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर चूज करते हैं और हमारा प्लेजर डिराइव करने का इंटेंशन जब फुलफिल नहीं होता है, अनफुलफिल्ड रहता है, तो हमें पेन, सॉरो मतलब यातनाएं, दुख मिलता है। और फिर ऐसी स्थिति में हम उसी ऑब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं या फिर नया ऑब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि हम फिर से ऑब्जेक्ट की तरफ आ गए हैं, फिर से हमने उसी जगह से शुरुआत की है। तो ये प्लेजर और पेन का जो फ्लोचार्ट है ये बहुत ही जरूरी है। अब बात ऐसी है दोस्तों कि हमारे एक दर्शक जो हैं, जो मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि ये इंटेंशन जो है, इंटेंशन टू डिराइव प्लेजर, इसके बारे में कुछ जरा अधिक जानकारी बताइए, ऐसा उन्होंने कहा था। और वैसे भी हमारी ये जो खोज चल रही है, ये यात्रा जो चल रही है हमारी खोज की, उसमें हम यही करने वाले थे आज के एपिसोड में। ये इंटेंशन टू डिराइव प्लेजर जो है उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है और आज हम उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने वाले हैं कि ये इंटेंशन ऑफ प्लेजर जो होता है उसकी शुरुआत कहां से होती है, ये कहां से शुरू होता है, इसके बारे में हमें थोड़ा आज जानना है। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं ये जरा बताना चाहूंगा कि हमारा एक्चुअल रूप, नेचुरल स्वरूप जो होता है वो सेंटर में होता है और हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो भटक कर सरकमफ्रेंस पर, पेरिफेरी पर घूम रहा है। ये हमने देखा है। और ये सर्कल जो होता है, ये सरकमफ्रेंस जो होता है, ये पेरिफेरी जो होती है, ये हर किसी की अलग अलग होती है और हमें सेंटर की तरफ जाना है क्योंकि वही हमारा नेचुरल रूप है। लेकिन सेंटर की तरफ जाने के लिए कोई भी तरीका हम डायरेक्टली सोच नहीं सकते, क्योंकि तरीका सोचेंगे, कोई एक्टिविटी सोचेंगे उसके लिए तो माइंड उनको ट्विस्ट करेगा। ये हमने देखा है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, ये भी हमने देखा है। हमने कहा है कि हमारे हाथ में इतना ही है कि पेरिफेरी पर जो कुछ भी हो रहा है, हमारे जो भी एक्टिविटीज हैं, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है दैनंदिन जीवन में, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, उसकी जड़ तक जाएंगे और इस तरह से हम उस सेंटर की तरफ जाएंगे बिना कोई तरीका ढूंढे। ऐसा हमने आज तक चिंतन किया हुआ है। अब आज जैसा कि मैंने कहा कि प्लेजर डिराइव करने का हमारा इंटेंशन जो होता है, इसकी शुरुआत कहां से होती है। देखिए, यह जानने के लिए हमें थोड़ा सा ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री जो है उसमें जाना पड़ेगा। एवोल्यूशन जो होता है, जिसे हम क्रम विकास कहते हैं, क्रम विकास जो होता है, हम जो विकसित हुए हैं मनुष्य में, एक मछली जैसे जीव से हमारा ये क्रम विकास हुआ है, हम उन्नत हुए हैं। आज जो हमें इंसान की जो बॉडी हमें मिली है, इंसान जो हम बने हैं, हजारों सालों का ये जो एवोल्यूशन है, क्रम विकास है, उसका ये परिणाम है। तो उसमें हमको थोड़ा जाना पड़ेगा।
क्योंकि ये इंटेंशन टू डिराइव प्लेजर जो है वो ये इस क्रम विकास में किसी एक स्टेज पर उसकी शुरुआत हुई है, और इसलिए हमें थोड़ा सा वो जानना जरूरी है कि ये क्रम विकास कैसे हुआ है। ये एवोल्यूशन जो है, क्रम विकास जो है दोस्तों, ये क्या होता है? देखिए, आपको अगर आसान भाषा में बताऊं तो जैसे कि अभी मछली की बात की मैंने, कि मछली जो जीव है वो पहले उसके फिन्स जो होते हैं, मतलब जिससे वो तैरते हैं, मछलियां जिससे तैरती हैं वो फिन्स नहीं होते हैं। पहले वो एक जीव है, साधारण जीव है। लेकिन होता यह है कि इस जीव को, जिसको फिन्स नहीं है, उसको उसका इंस्टिंक्ट जो है वो कुछ बताना शुरू कर देता है कि ये फिन्स जरूरी है, फिन्स जैसा कुछ जरूरी है, तैरना जरूरी है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कुछ ऑर्गन होना जरूरी है। ये फील करना शुरू कर देता है इंस्टिंक्ट उसका, उस जीव का। वो ऐसा जनरेशन काफी 2, 3, 4, 10 जनरेशन तक ऐसा होते रहता है। फिर एक जनरेशन में वो एक्चुअली फिन्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो फिर फिन्स डेवलप होने के बाद मछलियां क्या करती हैं? तैरना शुरू करती हैं, बराबर ना? तो ऐसे बहुत सारे जीव जो है वो पानी में होते हैं। तो फिर एक समय ऐसा भी आता है कि किसी जीव को ऐसा लगता है कि सिर्फ पानी में नहीं रहना है, बाहर भी जाना पड़ेगा, कुछ बाहर की दुनिया है, ऐसा वो जीव सोचने लगता है जो पानी में रहता है वो। तो फिर ऐसे कई जनरेशंस उसके सोचते हैं। ये जो इंस्टिंक्ट होता है, कुछ जरूरत फील करता है एक जनरेशन, और ये इंस्टिंक्ट कैरी फॉरवर्ड होता है फिर अगले जनरेशंस में। तो वो फीलिंग जब, वो इंस्टिंक्ट जब कैरी फॉरवर्ड होता है, तो फिर 8, 10 या 50 जनरेशंस हो, जो भी हो, वो इवोल्यूशन का एक अपना तरीका है। तो कुछ जनरेशंस के बाद वो जीव जो है वो एक्चुअली एक जीव जो है वो पानी से बाहर आकर जमीन पर जाता है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि क्रम विकास जो है वो इस तरह से होता है। और ये इंस्टिंक्ट क्यों रहता है? उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि फूड जो होता है, खाना जो होता है, उसको ढूंढने के लिए उनको कुछ चीजों की जरूरत होती है, या फिर प्रोटेक्शन के लिए होता है। कि जैसे कि आप तो देखते हैं कि हिरन होता है जंगल में, शेर भी होता है, तो शेर शिकार करता है हिरन का, तो हिरन को डर रहता है। तो वो प्रोटेक्शन जो होता है, वो प्रोटेक्टिव फीलिंग्स भी होती है, ये इंस्टिंक्ट जो होते हैं। तो उसके लिए ये जो है, ये इंस्टिंक्ट कुछ ना कुछ होते रहता है। तो इस तरह से जो इवोल्यूशन जो होता है, क्रम विकास जो होता है, वो इंस्टिंक्ट जो फील होता है ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसके सहारे धीरे धीरे क्रम विकास होता है। और इसी तरह से हम मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग्स, हम इसी तरह से क्रम विकसित हुए हैं, इसी तरह से हम इवॉल्व हुए हैं। एवोल्यूशन की जो थ्योरी है, ये आप इसको बिल्कुल संक्षेप में देखिए। इसका एक वीडियो है, बड़ा अच्छा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि MYA ऐसा लिखा हुआ है। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो मैं बताना चाहूंगा कि MYA का मतलब है कि मिलियन ईयर्स एगो, मतलब इतने मिलियन ईयर्स पहले की वो बात है जो भी आप देख रहे हैं वीडियो पे। आप इसको ध्यान से देखिए। तो दोस्तों और प्रियजनों, आपने
देखा इस वीडियो में कि किस तरह से ये एवोल्यूशन की प्रोसेस जो है ये होती है। एक मछली जैसे जीव से हम किस तरह से उन्नत होकर एक मनुष्य प्राणी बने हैं। तो एवोल्यूशन की इस प्रक्रिया में, क्रम विकास की इस प्रक्रिया में एक स्टेज ऐसी आई कि जहां से ह्यूमन बीइंग्स का ब्रेन जो है, मस्तिष्क, वो तेजी से विकसित होना शुरू हो गया। ब्रेन का डेवलपमेंट तो पहले से एनिमल से ही शुरू हुआ था, लेकिन वो तेजी से जब शुरू हो गया तो फिर वहां पर कुछ गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई वहां पर? गड़बड़ी ये हो गई कि अभी तक ह्यूमन बीइंग्स जो है वो नेचर के साथ 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 चल रहे थे, बिल्कुल जैसे बाकी एनिमल्स, इंसेक्ट्स या प्लांट्स होते हैं। लेकिन ब्रेन डेवलप होने के बाद बात ऐसी हुई कि ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान जो है, वो नेचर से थोड़ा सा भटक गया, दूर हो गया थोड़ा सा नेचर से। क्यों दूर हो गया? क्योंकि इस स्टेज पे जब ब्रेन डेवलप हो रहा था तो इस स्टेज पर ह्यूमन बीइंग्स ने साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम क्रिएट किया। साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम, अब ये क्या है? इसका मतलब सुनने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। इसके बारे में विस्तार से, आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि जब इंसान, ह्यूमन बीइंग्स नेचर के साथ साथ चल रहे थे, तो वो अगर इस बिंदु पर थे, तो फिर ब्रेन डेवलप होने के बाद जब साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम क्रिएट हो गया तो वो कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया। वो नेचर से भटक गए, दूर हो गए।